नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पांचाल और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक पांचाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की बुक का अध्याय नंबर 9 संविधान एक जीवन दस्तावेज। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है और यह संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जो भारतीय संविधान है एक जीवन दस्तावेज है और ये संसार का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है। दुनिया में कई देशों में संविधान के का निर्माण कई बार किया गया है। जो दुनिया में है कई देश ऐसे हैं जहाँ पर संविधान का निर्माण बहुत बार हो चुका है। उदाहरण सोवियत संघ में 1918, 1924, 1936 और 1977 में संविधान बना। 1991 में सोवियत संघ का पतन होने के बाद रूसी गणराज्य में 1993 में एक नया संविधान बनाया। फ्रांस में 1793, 1848, 1875, 1946, 1958 में संविधान बनाया गया, यानी बार बार। नेपाल में 1948, 51, 1959, 1962 और 1990 में बार बार संविधान बनाया गया। इस प्रकार हम क्या माने कि हमारा संविधान इतना अच्छा है कि इससे बदलाव की जरूरत नहीं है, और अगर संविधान ऐसे बार बार बनता रहेगा तो हम मानेंगे कि संविधान इतना अच्छा है कि इसमें बदलाव की जरूरत है। हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें कई बार संशोधन हुआ है। जो भारत का संविधान है उसमें वह ऐसा संविधान है जिसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं। हमने अपने संविधान में जरूरत पड़ने पर संशोधन किए हैं, इसलिए हमारा संविधान इतना सफल है। और यह एक निर्जीव दस्तावेज नहीं बल्कि एक पवित्र एवं जीवन दस्तावेज है। जो हमारा संविधान है उसमें हमने इतने संशोधन किए हैं जिससे कि हमारा संविधान एक निर्जीव और दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन एक पवित्र और जीवन दस्तावेज है। अब संविधान में संशोधन, यानी संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका से लिए है और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। पहला है संसद में सामान्य बहुमत से, दूसरा है संसद में दोनों राज्यों में विशेष बहुमत से, तीसरा है विशेष बहुमत प्लस राज्यों के कुल आधे विधायिकाओं से। अब हम पढ़ेंगे संशोधन की प्रक्रिया। संसद के किसी भी सदन में से आरंभ, यानी संविधान में संशोधन किया जाएगा तो संसद के किसी भी सदन से आरंभ हो सकता है। दोनों सदनों में पास होना जरूरी है संघीय व्यवस्था के संशोधन पर आधे राज्यों की विधानसभाओं में पास होना जरूरी है और संघीय व्यवस्थाओं के संशोधन पर आधे राज्यों की विधानसभाओं में पास होना जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे संशोधन संविधान में साधारण बहुमत, यानी संविधान में साधारण बहुमत से संशोधन कैसे दिया जाता है। जैसे मान लो लोकसभा में कुल सदस्य है 552 और वर्तमान में 545 है, तो माना उपस्थित सदस्य यानी 502 उपस्थित सदस्य है और 2 जिन्होंने वोट नहीं दिया, तो 500 का 50% प्लस 1 यानी 251 सदस्यों का वोट होना चाहिए, तो संविधान में संशोधन किया जाएगा। अब दूसरी प्रक्रिया है विशेष बहुमत। संसद के कुल संख्या का बहुमत तथा मतदान करने वालों के 2/3 भी जरूरी है। लोकसभा में कुल सदस्य 552 है, वर्तमान में 545 है, 273 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। जितने लोग उस दिन उपस्थित थे उनकी संख्या का 2/3 माना 408 उपस्थित है, तो 408 का 2/3 जो 408 का 2/3 होगा 272। अब तीसरी प्रक्रिया है विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की विधानसभा। विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन हो, जैसे उदाहरण है जीएसटी बिल लोकसभा में पास और राज्यसभा में फेल हो गया था। नोट, संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा को बुलाया नहीं जाता है। जब राष्ट्रपति के पास संशोधन बिल जाता है तो उसे वापस नहीं लौटा सकता, मंजूरी देनी पड़ेगी।